एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। मैं गीतू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ। बीए थर्ड ईयर इंग्लिश। प्ले का नाम है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, रिटन बाय आर.के. नारायणन। चलिए तो हम देरी ना करते हुए अपनी एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर.के. नारायणन स्टार्टेड हिज करियर एज अ डैश इन 1935। 1935 में आर.के. नारायणन ने अपना जो करियर है वो किस रूप में शुरू किया? आंसर है नॉवलिस्ट। सबसे पहले उन्होंने एक नॉवलिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.के. नारायणन फर्स्ट नोवेल वाज। आर.के. नारायणन ने जब अपना करियर शुरू किया तो सबसे पहला नोवेल उनका कौन सा था? आंसर है स्वामी एंड फ्रेंड्स। सबसे पहले उन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स नोवेल को लिखा। थर्ड क्वेश्चन है, नारायणन्स कैरेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम। नारायणन के जो कैरेक्टर्स होते थे वो किस क्लास को बिलोंग करते थे? आंसर है अपर मिडिल क्लास ऑफ साउथ इंडियन टाउन। साउथ इंडियन टाउन से बिलोंग करते थे वो, और सभी जो कैरेक्टर्स होते थे वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ आर.के. नारायणन आर। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो उनका कैरेक्टर था वो किस प्ले में था? आंसर है बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट उनका एक बहुत फेमस प्ले है, उसका कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.के. नारायणन नोवेल एंड स्टोरीज आर। आर.के. नारायणन जो नोवेल और स्टोरीज लिखा करते थे वो किस रूप में होती थी? वो आंसर है कॉमेडीज़। वो कॉमेडी लिखा करते थे ताकि वो अपने जो पाठक हैं उनका एंटरटेनमेंट कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द नॉवलिस्ट आर.के. नारायणन। आर.के. नारायणन के बारे में एज अ नॉवलिस्ट के रूप में कौन सी लाइन ट्रू है? आंसर है आर.के. नारायणन इज़ अ फेमस रीजनल नॉवलिस्ट। आर.के. नारायणन जो हैं वो रीजनल नॉवलिस्ट कहे जाते हैं, जो एक क्षेत्रीय बोलते हैं जिसे। हिज रीजनलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द विविध प्रेजेंटेशन ऑफ मालगुडी। और जो उनके नोवेल रहते हैं ज़्यादातर उनका एक इमेजनरी प्लेस है मालगुडी, वहाँ का दिखाते हैं वो, वहाँ अपने कैरेक्टर्स को दिखाते हैं। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड मालगुडी विद अमेजिंग सिंसियरिटी एंड क्लियरिटी। और उन्होंने जो अपने मालगुडी क्षेत्र को दिखाया है वो बहुत सिंसियरली दिखाया है और बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया है। तो ये सभी बातें हमें आर.के. नारायणन के नोवेल में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी क्या है? आंसर है द नेम ऑफ एन इमेजनरी प्लेस। ये आर.के. नारायणन का एक इमेजनरी प्लेस है जिसे वो अपने नोवेल में यूज़ किया करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोवेल्स ऑफ आर.के. नारायणन एम एट। आर.के. नारायणन के जो नोवेल होते थे उनका एम क्या होता था? आंसर है एंटरटेनिंग द रीडर। जो पाठक होते हैं, जो नोवेल पढ़ने वाले होते हैं, ताकि वो उनका एंटरटेनमेंट कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द रियल हीरो ऑफ नारायणन 10 नोवेल्स एंड मैनी शॉर्ट स्टोरीज। आर.के. नारायणन के जो रियल हीरो होते थे बहुत सारे नोवेल्स में और शॉर्ट स्टोरीज़ में, वो कहाँ से संबंध रखते थे? आंसर है मालगुडी। वो मालगुडी से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इन सभी स्टेटमेंट्स में से आर.के. नारायणन के लिए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? आंसर है हिज फर्स्ट नोवेल वाज फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये बिल्कुल भी ट्रू लाइन नहीं है, क्योंकि उनका सबसे पहला जो नोवेल था वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाज रिटन बाय। फाइनेंशियल एक्सपर्ट लिखा गया था किसके द्वारा? आर.के. नारायणन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाज पब्लिश्ड इन। ये नोवेल इनका कब पब्लिश्ड हुआ? आंसर है 1952। 1952 में आर.के. नारायणन का जो नोवेल था फाइनेंशियल एक्सपर्ट वो 1952 में पब्लिश हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज़ एसेंशियली। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नोवेल है वो उसमें क्या है, वो
किस बारे में है, वो किस तरह का नोवेल है? आंसर है कॉमिक। वो एक एंटरटेनिंग एक कॉमेडी है, उसमें हास्यप्रद प्लॉट को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इस प्ले में कौन एक्सपर्ट है, वित्तीय विशेषज्ञ कौन है? आंसर है मारग्या। एक ये मेन हीरो है इस प्ले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द हीरो ऑफ द नोवेल फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट नोवेल के हीरो कौन है? आंसर है मारग्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मारग्या। मारग्या का रियल नेम क्या था? उसका रियल नेम कृष्णा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड मारग्या वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मर्ज विच मीन्स। मारग्या जो नोवेल में नाम यूज़ हुआ है उसका मीन्स क्या है? उसका मीन्स है द वे, दूसरों को रास्ता दिखाना या रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द आउट सेट ऑफ द नोवेल मारग्या इज़ जस्ट। नोवेल जो सेट किया गया है मारग्या इज़ जस्ट, वो कितने साल का है? आंसर है 42। जो इसमें हीरो है मारग्या, उसकी जो एज है वो 42 दिखाई गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मारग्या सेट ऑल डे इन द शेड ऑफ। जो मारग्या कैरेक्टर है वो पूरे दिन कहाँ बैठा रहता है? वो पूरे दिन बैनियन ट्री, वो जो बरगद का पेड़ होता है उसकी शेडों में वो बैठा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्री वाज सिचुएटेड अपोजिट द। जो बरगद का ट्री है वो किसके अपोजिट है? आंसर है द सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड मोर्टेक्स बैंक। वो कोऑपरेटिव बैंक के अपोजिट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉल टिन बॉक्स दैट मारग्या कैरीड अंडर हिज आर्म्स कंटेन्ड। जब मारग्या अपने घर से चलता है वो एक छोटा सा लोहे का टीन का वो एक संदूक लिए रहता है। अपने हाथ में क्या लिए हुए रखता है? वो अपने हाथ में जब अपने घर से जाता है एक बोतल इंक की जो दवात होती है जिसमें स्याही होती है, पेन एंड अ ब्लोटर और अ स्मॉल रजिस्टर, एक रेड कलर का रजिस्टर होता है एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ द बैंक, और बैंक के लिए जो लोन देने के लिए जो फॉर्म्स होते हैं उनको वो अपने साथ रखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द मारग्या सन वाज। मारग्या का जो बेटा है उसका नाम क्या है? आंसर है बालू। बालू उसके बेटे का नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ मारग्यास वाइफ वाज। मारग्या की जो पत्नी है उसका क्या नाम है? मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मारग्या एंड मीनाक्षी बालू वाज अ सोर्स ऑफ। मारग्या और मीनाक्षी के लिए जो दोनों पति पत्नी हैं उनके लिए जो बालू है उनका बेटा वो किस तरह की सोर्स है? वो किस तरह समझते हैं उसे? आंसर है मिजरी एंड एम्बेरसमेंट। वो उसे शर्मिंदगी और दुख का सोर्स मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बालू स्नैच फ्रॉम मारग्यास हैंड। अपने पिता के हाथ से जो बालू होता है वो क्या खींच लेता है? रेड नोटबुक। वो जो लाल बही खाता होता है बालू से खींच लेता है और गटर में डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड बालू थ्रो द रेड नोटबुक। जब वो अपने पिता से रेड नोटबुक छीन लेता है तो उसे कहाँ फेंक देता है? आंसर है इनटू द गटर। वो उसे गटर में डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द प्राइस्ट एडवाइज हिम टू बिकम वेल्दी। जो पुजारी होता है वो मारग्या को धनी बनने के लिए क्या एडवाइस करता है, क्या सलाह देता है? वो कहता है 40 डेज पेरेंट्स, तुम्हें 40 दिन तपस्या करनी है और टू वर्शिप गोडेस लक्ष्मी, और लक्ष्मी की पूजा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom डिड मारग्या मीट इन द फॉरेस्ट। जब मारग्या फॉरेस्ट में जाता है तो उसे वहाँ पर कौन मिलता है? आंसर है डॉक्टर पाल। डॉक्टर पाल से वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज डॉक्टर पाल। डॉक्टर पाल कौन है, कौन थे? आंसर है ही वॉज अ जर्नलिस्ट सोशलिस्ट। वो एक पत्रकार थे, एक समाज सुधारक थे।
ही वॉज एन इंटेलिजेंट रिफाइंड वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, और वो एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति और वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन माने जाते थे, बहुत अच्छे जानकार माने जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ विच बुक डॉक्टर पाल गेव मैन्यूस्क्रिप्ट टू मरग्या। किस बुक को डॉक्टर पाल जो होते हैं उसकी पांडुलिपि मरग्या को देते हैं? आंसर है रेड लाइफ। जो डॉक्टर पाल हैं वो बैड लाइफ नाम की एक पुस्तक लिखते हैं, उसकी जो पांडुलिपि होती है, जो कॉपी होती है, उस मरग्या को वो देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच नेम वॉज द बुक बैड लाइफ पब्लिश्ड। जो डॉक्टर पाल की जो बुक थी बैड लाइफ, वो कब किस नेम से पब्लिश होती है? आंसर है डोमेस्टिक हार्मोनी, घरेलू श्रद्धा या सम्मान भी बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी लाइन ट्रू नहीं है? मरग्या डिड नॉट एडमिट हिज सन बालू इन एनी स्कूल। मरग्या ने अपने बेटे का जो एडमिशन है वो किसी भी स्कूल में नहीं कराया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ बालूज फीलिंग फ्रॉम द हाउस ऑन मरग्या एंड हिज वाइफ। जब बालू घर से भाग जाता है तो उसकी जो पत्नी लक्ष्मी जो पत्नी होती है और मरग्या, उन दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है मरग्या कंटिन्यूड अर्निंग मनी। जो मरग्या है, बालू का पिता है, वो लगातार कमाने लगा रहता है, छोड़ता नहीं है। मरग्या लोस्ट ऑल हिज डोमेस्टिक पीस। मरग्या की जो पूरी घरेलू की जो घर की शांति होती है वो खो जाती है क्योंकि उसका बेटा भाग गया है। स्टिल ही डिड नॉट लेट हिज ट्रांजैक्शन सफ़र। फिर भी वो जो अपने खाते का जो भी ट्रांजैक्शन है उसे रोकता नहीं है। नेक्स्ट है, मीनाक्षी हिज वाइफ टर्न अ परफेक्ट डेरलिक्ट। जो मीनाक्षी है मरग्या की पत्नी, वो पूरी तरह से त्याग देती है। ये सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ट्रेवलिंग फॉर मद्रास whom डिड मरग्या मीट। जब मरग्या मद्रास के लिए यात्रा करता है, मद्रास जाता है, तो उसे रास्ते में कौन मिलता है? आंसर है पुलिस इंस्पेक्टर, उसे एक पुलिस इंस्पेक्टर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेंट यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है, हु सेंट टू मरग्या अबाउट बालूज डेथ। कौन इन्फॉर्म करता है बालू की मृत्यु के बारे में? आंसर है अ मैड मैन इन द पार्क टाउन। एक पागल व्यक्ति होता है जो कि टाउन के पार्क में मिलता है, वो उसे बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मरग्या फाइंड बालू। मरग्या अपने बेटे को कहाँ पर पाता है? आंसर है एट द सेंट्रल टॉकीज़। सेंट्रल टॉकीज़ जो होता है वहाँ पर मरग्या को अपना बेटा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू वाज मैरिड टू। बालू की शादी किसके साथ होती है? बालू की जो शादी होती है वो बृंदा के साथ होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोवेल फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज़ अ क्रॉनिकल ऑफ डेस मरग्याज लाइफ। जो नोवेल है फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वो एक क्रम में वो क्या लाता है, मरग्या के जीवन में किस तरह से वो आता है। तो ये सभी बातें मरग्या के जीवन में होती है, अप्स एंड डाउन एंड सक्सेस एंड फेलियर, उतार चढ़ाव, सफलता और असफलता, ह्यूमिलेशंस एंड ऑनर। उसे असम्मान का भी सामना करना पड़ता है और सम्मान भी मिलता है, जॉय भी मिलता है, सोरो भी मिलता है, दुख, खुशी, ये सभी बातें उसके जीवन में होती हैं। ये ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट मरग्या। मरग्या के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? आंसर है ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। वो 20 साल का है। वो 20 साल का नहीं है। मरग्या को इस प्ले में 42 ईयर्स का दिखाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरग्या इज़ डैश। वो एक किस तरह का व्यक्ति है? अ क्लोज फिस्टेड मिजरी फेलो। वो एक करीबी मुट्ठी कंजूस है, बहुत कंजूस व्यक्ति है वो। माइस्टिक इन मनी मैटर, और वो बहुत धन के मामले में बहुत रहस्यमयी है।
कॉल्ड अ फाइनेंशियल विजार्ड, और जो गांव के पीपल हैं, मालगुडी के जो व्यक्ति हैं, उसे वित्तीय जादूगर कहते हैं। ये सारी स्टेटमेंट उसके बारे में कही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरग्या इज़ अ टिपिकल डैश क्लास इंडियन हस्बैंड। जो मरग्या है वो किस तरह का हस्बैंड है? वो एक मिडिल क्लास इंडियन हस्बैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज मरग्या वांट टू सेंड बालू फॉर हायर एजुकेशन। जो मरग्या है वो अपने बेटे बालू को हायर एजुकेशन के लिए कहाँ भेजना चाहता है? वो अपने बेटे को अमेरिका भेजना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एन पॉइंट प्रोग्राम ऑफ मरग्याज लाइफ। मरग्या की लाइफ में जो पॉइंट आता है वो क्या है मेन पॉइंट? आंसर है टू अमेस वेल्थ, धन इकट्ठा करना। बस उसकी एक ही कामना है कि मैं धनी बन जाऊं और ज़्यादा मैं धन कमा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स मरग्या आ मिजरेबल माइजर। जो मरग्या है उसे दयनीय कंजूस कौन बुलाता है? आंसर है डॉक्टर पाल। डॉक्टर पाल उसे दयनीय कंजूस कहकर बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मरग्याज ड्रीम फॉर बालू। मरग्या का बालू के प्रति क्या सपना है? वो अपने बेटे के लिए क्या सपना देखता है? आंसर है टू सेंड हिम टू अमेरिका फॉर बिग डिग्रीज। वो अपने बेटे को अमेरिका भेजना चाहता है ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख ले और डिग्री प्राप्त करे। और टू मैरी हिम टू सम जज डॉटर, और वो किसी जज की बेटी से अपने बालू की शादी करना चाहता है। भले ही वो लालची है लेकिन अपने बेटे के लिए वो बहुत बड़े सपने देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरग्या अंडरवेंट डैश वर्शिप ऑफ गोडेस लक्ष्मी। लगभग जो मरग्या है वो कितने दिनों तक गोडेस लक्ष्मी की पूजा करता है? आंसर है 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज़ एसेंशियली अ डैश। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो नोवेल है वो किस तरह का नोवेल है? ये एक कॉमिक नोवेल है, हास्यप्रद नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरग्या हैड अ ट्रीमेंडस लस्ट फॉर। जो मरग्या है उससे किस चीज़ की प्यास है? वो क्या चाहता है? आंसर है मनी, बस वो धन चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट डॉक्टर पाल। डॉक्टर पाल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ही इज़ एन एनलाइटेंड, हाईली एजुकेटेड, साइंटिफिक माइंडेड एंड मॉडर्न पर्सन। वो एक एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड पर्सन है, साइंटिफिक भी है, वो प्रैक्टिकल व्यक्ति है और वो आधुनिक एक यंग पर्सन है। वो ही इज़ यंग है, वो अभी तक यंग है। ही कम्स टू मालगुडी फ्रॉम द आउटसाइड। वो बाहर से कहीं से वो आया है, मालगुडी में आकर रहने लगा है। ये सारी जो स्टेटमेंट दी हुई हैं वो ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बुक रिटिन बाय डॉक्टर पाल। डॉक्टर पाल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है उसका नाम बताइए। आंसर है बैड लाइफ। बैड लाइफ जो नाम की बुक है वो डॉक्टर पाल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर राइटिंग हिज बुक व्हाट डिड ही वांट। जब उसने बुक लिख दी डॉक्टर पाल ने तो वो क्या चाहता है उसके बाद? वो चाहता है टू हैव द बुक रेड बाय ऑल मैरिड पर्सन। उसकी लिखी गई बुक सारे जो शादीशुदा व्यक्ति हैं वो उसकी बुक को पढ़ें। टू बिकम पॉपुलर एंड फील हैप्पी। वो बहुत फेमस बनना चाहता है और खुश रहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर पाल कैरेक्टर। ये जो क्वालिटीज़ दी गई हैं इन क्वालिटीज़ में से डॉक्टर पाल के कैरेक्टर की कौन सी क्वालिटीज़ नहीं हैं? आंसर है ही इज़ रिवेंजफुल एंड करप्ट पर्सन। वो एक बदला लेने वाला व्यक्ति नहीं है और करप्ट मैन है। ये बातें बिल्कुल भी सच नहीं है डॉक्टर पाल के बारे में, क्योंकि वो एक बहुत एजुकेटेड पर्सन है और वो बहुत अच्छा पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बालूज फादर। बालू के पिता का क्या नाम है? बालू के पिता का नाम है मरग्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट और पीस। मुझे एक क्षण के लिए भी रेस्ट नहीं है। हु सैड। ये लाइनें कौन कहती है? ये लाइनें बालूज मदर, बालू की मदर कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मैनेज हिम। ये असंभव है मैनेज करना। हुम डज हिम रेफ़र टू। ये लाइनें किसके लिए रेफ़र की गई हैं?
बालू के लिए, क्योंकि वो बहुत शैतान बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमिक पर्सन इन द नॉवल। इस नॉवल में कौन पर्सन कॉमिक है जो हंसमुख है और रीडर्स को हंसी दिलाता है? वो है बालू बच्चा, क्योंकि वो बहुत शैतान है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज़ द मेकर ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक, थ्रिलिंग एंड डिलाइटफुल इंसिडेंट इन द नॉवल। सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक, थ्रिलिंग, डिलाइटफुल इंसिडेंट इस नॉवल में किसके द्वारा घटित होती हैं? बालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मरग्या विश टू डू फॉर बालू। मरग्या की जो इच्छाएं हैं बालू के लिए वो क्या हैं? ऑल ऑफ द अबव, ये सारी बातें वो चाहता है। टू गिव हिम बेस्ट एंड हाईएस्ट एजुकेशन, उसे अच्छा बनाना चाहता है और वो सबसे अच्छी एजुकेशन उसे देना चाहता है। टू मैरी हिम टू सम रिच इन्फ्लुएंशियल मैन डॉटर, और वो किसी बड़े व्यक्ति की बेटी से उसकी शादी करना चाहता है। टू हेल्प हिम अटेन प्रोस्पेरिटी एंड पावर इन लाइफ, और ताकि उसे जीवन में बहुत पावर और समृद्ध हो, वो बहुत धनी हो। ये सभी बातें मरग्या अपने बेटे के लिए चाहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगेगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ बालूज वाइफ। बालू की जो पत्नी थी उसका क्या नाम था? बृंदा। बृंदा से बालू की शादी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट बालू। बालू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? बालू बिकेम एक्टिव आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम मद्रास। जब बालू मद्रास से आता है तो वो एक्टिव बन जाता है? नहीं, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी इज़ द डैश। मीनाक्षी है वाइफ ऑफ मरग्या, वो मरग्या की वाइफ है, बालू की माता है, और बृंदा की वो सासू माँ हैं। ये सभी जो क्वालिटीज़ दी गई हैं वो मीनाक्षी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट मीनाक्षी। ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं, इन स्टेटमेंट में से मीनाक्षी के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? शी ऑलवेज इंटरफेयर्स विद मरग्याज प्लान। वो हमेशा अपने पति के प्लान में इंटरफेयर करती है। ये बातें बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि वो कभी भी अपने पति का जो प्लान होता है उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। फ्रेंड्स, हमें आंसर करेक्ट करने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें क्वेश्चन समझ आ जाता है तो समझिए कि आधा आंसर हमारा सोल्व हो चुका होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट मीनाक्षी। आप ये जो नोट लिखा रहता है ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करें। इसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट मीनाक्षी, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आप इनको अच्छे से देखें और क्वेश्चन को समझें। आंसर है, सी हेट्स हर सन बालू। वो अपने बेटे से नफ़रत करती है, बालू से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट मीनाक्षीज़ कैरेक्टर। मीनाक्षी कैरेक्टर के बारे में कौन सी लाइन ट्रू है? शी इज़ अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग वुमेन। वो एक आत्म बलिदानी स्त्री है। सी कंसिडर्ड हर सन फार मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी। वो धन से ज़्यादा जो महत्व है अपने बेटे को देती है। शी इज़ समटाइम्स अ गुड सोर्स ऑफ ह्यूमर। कभी कभी वो हंसी की एक अच्छी सोर्स बन जाती है प्ले में। ये ऑल जो स्टेटमेंट है वो सभी करेक्ट हैं मीनाक्षी के कैरेक्टर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृंदा इज़ डैश बालूज यंग वाइफ। वो बालू की एक पत्नी है। डॉटर इन लॉ टू मरग्या एंड मीनाक्षी। मीनाक्षी और मरग्या की वो बहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द रोल ऑफ बृंदा इन द नोवेल। नोवेल में बृंदा का जो रोल है वो कौन सा ट्रू नहीं है? आंसर है, R.K. नारायणन असाइन हर मेजर रोल इन द नोवेल। R.K. नारायणन ने जो वृंदा का रोल है वो मेजर रोल दिया है। ये बात बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुलदोस इज़ डैश। अरुलदोस के बारे में बताइए। द हेड पियन ऑफ HTE कोऑपरेटिव बैंक। वो कोऑपरेटिव बैंक का एक पियन है।
एन ओल्ड क्रिश्चियन, वो एक ईसाई, बुजुर्ग ईसाई है। हैविंग अ वाइट मुस्चैक, उसकी बड़ी बड़ी वाइट कलर की मूंछें हैं बड़ी बड़ी। एंड रिंकल्स अराउंड हिज आइज, उसके आँखों के चारों तरफ राउंड वो रिंकल्स हो रहे हैं। अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ ओबीडेंट पर्सन, वो एक परंपरागत एक आज्ञाकारी व्यक्ति है, एक पियन है, चपरासी है। ये सारी स्टेटमेंट अरुल दास के बारे में करेक्ट हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन ट्रेवल फास्ट, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ सबसे पहले। इफ़ आई लाइक, यदि मैं पसंद हो मुझे। नो बॉडी विल क्वेश्चन मी, कोई भी मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हु सैड, ये बातें किसने कही थी? ये बातें पुलिसमैन ने कही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिसमैन इज़ एन एंजल टू पीपल इन डिस्ट्रेस, वो एक एंजल की तरह है व्यक्तियों के लिए। ट्राइज टू कर्ब क्राइम एंड कैच क्रिमिनल्स, वो क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश करता है, क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश करता है। टेक केयर ऑफ अदर कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, और वो दूसरों को आरामदायक बनाता है और खुश करने की कोशिश करता है। ये सारी स्टेटमेंट पुलिसमैन के बारे में करेक्ट हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आ गुड सन, अच्छे बेटे बनो। डोंट बी आ बोदर टू योर पेरेंट्स अगेन, और आगे से अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना। हु सैड, ये लाइनें कौन कहता है? आंसर है पुलिसमैन, पुलिसमैन ये लाइनें कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़, फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट जो नोवेल है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें? राउंड। फ्रेंड्स, जो राउंड कैरेक्टर होते हैं, राउंड कैरेक्टर का मीन्स होता है कि कैरेक्टर कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, वो बदलता रहता है, कभी किसी तरह का रोल, कभी किसी तरह का, वो दृढ़ नहीं रहता है। और जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं वो ऐसे होते हैं, नोवेल में चाहे कोई सी भी कंडीशन हो वो एक ही तरह के दिखाए जाते हैं, उन्हें हम फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन इस फाइनेंशियल एक्सपर्ट में राउंड कैरेक्टर दिखाए गए हैं जो कि कंडीशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग बेनियन ट्री इज़ फेसिंग, जो बेनियन ट्री है, बरगद का ट्री है, उसका जो फेस है वो किसकी तरफ को है? द बिग बिल्डिंग ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के सामने को वो बरगद का फेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरग्या स्टार्ट्स हिज अवन, मरग्या जो स्टार्ट करना चाहता है वो अपना क्या स्टार्ट करना चाहता है? आंसर है मनी लैंडिंग बिजनेस, पैसा उधार देना, वो बिजनेस खोलना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पाल टेक रिवेंज बाय, डॉक्टर पाल बदला लेता है किसके द्वारा? डिस्ट्रॉइंग मरग्या फाइनेंशियल पोजीशन, जो मरग्या को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जो उसकी मतलब वो पैसे से उसे तंग करना चाहता है, वित्तीय तरीके से उसे हराना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसे पैसे के मामले में वो बर्बाद करना चाहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फीचर्स ऑफ मरग्यास कैरेक्टर आर, मरग्या जो कैरेक्टर है उसके मेन फीचर्स बताइए, गुण बताइए। ही हैज़ इनिशिएट सिंपलिसिटी, वो बिल्कुल साधारण है। ही हैज़ करेज टू राइज एनी ओकेजन, वो साहस रखता है, किसी भी ओकेज़न में वो उठने का साहस रखता है। ही हैज़ एबिलिटी टू फेस एनी एडवर्सिटी कामली एंड जॉयफुली, उसमें ऐसी योग्यता है कि वो हर स्थिति में शांत और खुश रह सके। ये सारी स्टेटमेंट मरग्या के कैरेक्टर के बारे में ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हुम, किसके बाद डज द नोवेल फाइनेंशियल एक्सपर्ट गेट इट्स लिटिल, ये किसके ऊपर बेस्ड है ये नोवेल? मरग्या इसमें मेन कैरेक्टर है जिसके पूरा नोवेल इसी के इर्द गिर्द घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रूव्ड अ बून टू मरग्या के लिए क्या चीज़ एक वरदान साबित होती है? आंसर है अ बुक एंटाइटल्ड द बैड लाइफ, जो वो बुक लेता है डॉक्टर पाल की लिखी हुई, उसे मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है, वो उसके लिए एक वरदान की तरह साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मरग्या फील इन द एंड ऑफ द प्ले, जब प्ले का एंड होता है तो मरग्या क्या सोचता है, उसकी जो सोच है वो कैसी होती है? वो चेंज हो जाता है। ह्यूमन लव
इज़ द रियल थिंग इन लाइफ। वो बाद में सोचता है कि जो मनुष्य का, जो मानवता का जो प्रेम है वही असली चीज़ है लाइफ में। मनी इज़ अ पासिंग शेडो, पैसा तो केवल आती जाती छाया है। ये दोनों चीज़ें वो प्ले के अंत में सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ मनी वाज एब्सेंट, यदि धन नहीं था, मैन केम नियर बीइंग बीस्ट, तो मनुष्य भी जंगली बन जाते। हु सेड, ये लाइनें किसने कही हैं? द पुलिसमैन। ये लाइनें पुलिसमैन ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पाल हेल्प्ड मरग्या बाई, डॉक्टर पाल जो होता है वो मरग्या की हेल्प करता है, किसके द्वारा? गिविंग हिम हिज मैजिक बुक द बेड लाइफ, वो उसे अपनी बुक देता है बेड लाइफ, उससे वो हेल्प करता है। प्रोक्योरिंग फॉर हिम एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर की सहायता से वो उसकी मदद करता है। परसुएडिंग द पीपल टू बैंक ऑल देयर मनी विद मरग्या, और मरग्या से जितने भी व्यक्ति जो धन लेने आते हैं उन्हें राजी करता है धन लेने के लिए। ये सारी स्टेटमेंट डॉक्टर पाल के बारे में ट्रू हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज़ नारायणाज नोवेल, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो नोवेल है वो कौन से नंबर का नोवेल लिखा है नारायणा ने? वो 6th नंबर का नोवेल है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप ढंग से करें कि कौन से नंबर का नोवेल है, पहला नोवेल उनका कौन सा था, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नोवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट में जो मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है जो, वो कौन है? मरग्या, क्योंकि पूरी जो कहानी है वो मरग्या के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज मरग्या अनविलिंग टू गो टू मद्रास, मरग्या जब मद्रास जाता है तो वो क्यों नहीं जाना चाहता वहाँ पर? क्योंकि वो समझता है इट वुड बी अ फुटाइल ट्रिप, वो एक बेकार की यात्रा है, वो समझता है वो एक बेकार की यात्रा है। और वो सोचता है इट वाज वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि वो लालची था, वो सोचता है ये धन का वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेंट द पोस्ट कार्ड टू मरग्या अबाउट बालूज डेथ, बालू की मृत्यु के बारे में मरग्या को कौन कार्ड पोस्ट करता है? आंसर है द मैडमैन, मैडमैन जो कार्ड होता है वो बालू की डेथ के बारे में वो पोस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द नोबल फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? आंसर है द नोवेल वाज रिटन बाय R.N. टैगोर, जो नोवेल है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया नहीं। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये नोवेल जो है R.K. नारायणन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट बालूज नेचर, बालू के नेचर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? आंसर है ही लव्स हिज पेरेंट्स होल हार्टेडली, जो बालू है वो अपने माता पिता से पूरे अच्छे हृदय से वो प्रेम करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बालू डू विद द रेड नोटबुक, बालू रेड नोटबुक के साथ जो बही खाता होता है मरग्या का, उसे क्या करता है वो? ही फ्लंग, वो उसे उछालता है इट इनटू द गटर, और गटर में फेंक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मरग्या, मरग्या के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है? मनी इज़ एवरीथिंग इन लाइफ, मरग्या प्ले के शुरू में सोचता है कि जो धन है वही सब कुछ है जीवन में। इट इज़ मनी, ये धन ही है, दैट फर्स्ट ब्रिंग हिम हैप्पीनेस एंड इन द एंड कोज हिम फ्रस्ट्रेशन, ये धन ही था जो मरग्या के जीवन में शुरू में पहले खुशियाँ लाता है और बाद में उसे फ्रस्ट्रेशन लाता है। मनी शुड बी अर्न बाय हुक और बाय कुक, वो सोचता था कि धन कमाना चाहिए कैसे भी, चाहे कोई भी तरीका हम अपनाएं, लेकिन धन कमाया जाना चाहिए। ये ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मरग्या इज़ नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट मरग्या के बारे में ट्रू नहीं है? आंसर है टू हुम मीन्स जस्टिफाई एंड, टू हुम्स मीन्स जस्टिफाई एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मरग्याज रुइन, जो मरग्या है वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार किसको मानता है? डॉक्टर पाल, डॉक्टर पाल उसकी बर्बादी का कारण थे या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पाल के बारे में स्टेटमेंट बताइए।
आंसर है मरग्याज मेकर एंड डिस्ट्रॉय। डॉक्टर पाल ही वो व्यक्ति है जो मरग्या के जीवन को बनाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैरेक्टर इन द नोवेल। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है। जो नोवेल में मेजर कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर हैं, वो कौन है? मरग्या। मरग्या इसका मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लॉट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है कौन, इस प्लॉट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? आंसर है द फिफ्थ पार्ट ऑफ द नोवेल गिव्स द प्लॉट अ राउंड शेप। नोवेल का जो फिफ्थ पार्ट है वो प्लॉट को राउंड शेप देता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट इसमें गलत है उसको सिलेक्ट करिए। आंसर है पार्ट फर्स्ट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट इन द नोवेल। पहला पार्ट नोवेल का सबसे छोटा है, नहीं, वो बहुत बड़ा है। पहली पार्ट की जो समरी है वो बहुत लॉन्ग है, ना कि शॉर्ट है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट अ साइकोलॉजिकल नोवेल। क्या फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट जो प्ले है, जो नोवेल है, वो एक साइकोलॉजिकल नोवेल है? नो, वो तो एक कॉमिक नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। हिज फर्स्ट नोवेल वाज फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसमें रोंग स्टेटमेंट को बताना है। रोंग स्टेटमेंट है जो आर के नारायणन है, उनका जो पहला नोवेल है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। नहीं, उनका सबसे पहला नोवेल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्वामी एंड फ्रेंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोवेल टेल्स अस द अप्स एंड डाउन इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड। इस नोवेल में किस व्यक्ति के जीवन में उतार, अप्स एंड डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं? आंसर है मरग्या। मरग्या के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट नोवेल जो है उसमें कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राहम ग्रीन describe मरग्या एज द सैड एम्बिशन एब्सर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट बिकॉज। ग्राहम ग्रीन ने मरग्या के बारे में डिस्क्राइब करा है कि सैड है, वो महत्वाकांक्षी है, बेतुका है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट बिकॉज क्योंकि मरग्या नोज ओनली हाउ टू अर्न मनी। क्योंकि इस नोवेल में जो मरग्या नाम का जो कैरेक्टर है वो केवल ये जानता है कि किस तरह से धन कमाया जाता है, एंड ही डज नॉट नो हाउ टू कीप मनी। लेकिन वो ये नहीं जानता कि धन को किस तरह रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय वॉट टाइटल वाज बैड लाइफ पब्लिश। किस टाइटल के साथ, किस शीर्षक के साथ बैड लाइफ पब्लिश हुई? आंसर है डोमेस्टिक हार्मोनी, घरेलू सद्भाव, घरेलू दया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरग्या प्लान्स टू मैन्युफैक्चर टूथ पाउडर बट ही डज नॉट डू सो बिकॉज। मरग्या जो है वो टूथ पाउडर का बिजनेस खोलना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि अरुल दोज विल मोक एट हिम।